एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी की क्लास का टॉपिक है एमसीक्यूज क्लास 11 केमिस्ट्री से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ओके, ये जो वीडियो है किसके किसके लिए यूज़फुल होने वाला है? सीबीएसई बोर्ड के हैं आप तो भी यूज़फुल है, स्टेट बोर्ड के हैं आप तो भी यूज़फुल है, या फिर स्टेट बोर्ड यानी किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे आप यूपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है। और अगर आपको मेडिकल का एग्ज़ाम देना है, मेडिकल फील्ड के लिए एग्ज़ाम देना है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए एग्ज़ाम देना है, तो हर एक के लिए यूज़फुल होने वाला है, यानी सभी विद्यार्थी के लिए उपयोगी वीडियो है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिसमें आपको दिखेगा कि पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे जो हम लोगों के स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन बनाना, और क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपके जो नॉलेज है थ्योरी से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थ्योरी से रिलेटेड जो नॉलेज है उसमें इन्हेंसमेंट होगा, आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और एटम और आयन हैव आइडेंटिकल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस दिया हुआ है, आप ऑप्शंस देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि कौन सा ऐसा एटम है या एटम्स है या आयन है जिसका कि हैव आइडेंटिकल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन जब कभी भी लिखा जाता है तो वो किस पे लिखा जाता है? आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, यानी एटॉमिक नंबर पे लिखा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो इसमें वैसा एलिमेंट या आयन ढूंढिए, ऐसा एटम ढूंढिए जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे देखिए लिथियम प्लस और क्लोरीन माइनस का मतलब हुआ, लिथियम प्लस का मतलब हो गया कि लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका 3, तो 3 में एक निकल गया तो 2 हो गया। और क्लोरीन का कितना है 17 होता है, 17 में एक और आ गया, निगेटिव का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 8 हो गया 18। क्लियर? तो ये तो हो गया 2 और 18, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन सेम हो ही नहीं सकता है। फिर आते हैं हम लोग बी नंबर पे। तो बी में हमारा क्या है, क्लोरीन माइनस है और आर्गन है। तो देखिए क्लोरीन माइनस का मतलब हुआ कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी 17 था, एक ऐड हो गया तो हो गया 18। और आर्गन का हमें पता है कि कितना होता है, 18 होता ही है उसका एटॉमिक नंबर आर्गन का, आर्गन के पास 18 ही होता है। तो 18 और 18 है, चूँकि सेम है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आइडेंटिकल ही होगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे कीवर्ड क्या हुआ कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो उसको देख लीजिए कि किसका बराबर है, उसी का कॉन्फ़िगरेशन बराबर होगा। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो आपको पता है क्वांटम नंबर 4 होते हैं, है ना। तो एन जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल एम से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ होता है एस स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हो गया कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब एनर्जी की बात की जाती है कि किसका एनर्जी हाईएस्ट होगा, किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, है ना, ये सारी बातें की जाती हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है, एन और एल का रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए सबसे पहली बात ये जो चीज़ है, देखिए इसको यहाँ n प्लस एल, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है, और एल एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर n प्लस एल ग्रेटर है तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने, n प्लस एल ग्रेटर हो, n प्लस एल जो आपका 2 होगा वो दोनों का देखेंगे ग्रेटर एनर्जी होगा। यानी जैसे 3D और 4s में कंपेयर किया जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3D में क्या होता है, 3 हो गया n, और d के लिए l जो होता है, d के लिए l आगे आपको दिखेगा, मैंने आपके लिए लिख दिया है एक जगह पे, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए d के लिए l होता है 2, तो 3 + 2 5 हो गया, और 4s के लिए क्या हो गया, ऑर्बिट नंबर 4 हो गया, और s के लिए आपका l हो गया 0, एस के लिए 0 होता है। ठीक है, तो 4 + 0 यानी 4, तो 5 ज़्यादा है ना, तो इसका जो एनर्जी है 3D का एनर्जी 4s से ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखते हैं कि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरता है, अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए क्योंकि उसका एनर्जी लेवल 3D से कम है। तो पहले लोएस्ट एनर्जी वाला भरता है, तब उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाता है। ओके क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 4s में जाता है। तो समझ गए आप। तो इससे हमारा क्या काम करना है,
ये जो एक और नोट मैंने लगा के रखा है, इसे आगे क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे फिर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसका यूज करना है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे n+l अलग अलग था तो ये तो समझ गए हम लोग। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है n+l किया और दोनों इक्वल हो गए, तो वैसे केस में कैसे समझेंगे तो वो आगे आएगा क्वेश्चन, उसमें आपको बताऊँगी। यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया। अब देखिए, अब आप आइए कि अब इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। तो ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए, तो पहले तो ये 3 वाला तो पहले ही छांट दीजिए। और यहाँ देखिए 4 है, 4+2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 4+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5+0 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट किसका दिख रहा है आपको, 4+2। हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसका हो जाएगा, बी वाले का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का हाईएस्ट एनर्जी किस में होगा, 4+2 वाले में, क्योंकि 4 हो गया क्या, एन, और 2 हो गया एल, ये हो गया एन और ये हो गया एल। तो इन दोनों को ऐड किया तो 6 आ गया। तो जिसका ज़्यादा आता है उसी का हाईएस्ट एनर्जी होता है, इसलिए यहाँ पे बी हमारा सही होगा। बाकी तो आपने देख लिया कि 4+1 क्या 5, 5+0 क्या तो 5, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 3s1 सोज। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसको शो करता है, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है ना। तो इसका तो हो ही नहीं सकता, 9 का आप लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p। तो देखिए क्या होगा, उसमें तो बस इतना ही रह जाएगा, 1s2 2s2 2p5, क्योंकि 9 इसी में पूरा हो जाएगा आपका। तो इसमें देखिए ग्राउंड स्टेट हो नहीं सकता है, एक्साइटेड स्टेट भी नहीं हो सकता है। आखिर इसका इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2p5 ही तो है उसका ग्राउंड स्टेट में, तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके 3s में जाएगा कैसे, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है। बाकी बचा एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियन। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियन के लिए क्या होता है, नियन का होता है 10, कितना होता है, नियन का कितना होता है, 10 होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 10 के लिए देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 2 2 4 5 9 और 1 10। तो हुआ ना, ये नियन का एक्साइटेड स्टेट हुआ कि P5 P6 होता है। जैसे आप नियन का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 लिखते हैं, ठीक है। तो यही एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ, 3s1 में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए हो गया, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियन का हो गया। जबकि एक्साइटेड स्टेट ऑफ O2 माइनस करेंगे तो देखिए 8 2 10 तो हो जाएगा, ठीक है, 8 2 10 हो जाएगा। लेकिन 10 जब होगा तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, P6 हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ खुद आयन है, यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियन पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज़ डम्बल शेप। तो इसका आंसर सबसे आसान है, डम्बल शेप, यानी इस तरह का शेप वाला कौन सा ऑर्बिटल है। तो आप सभी इसको पहचानते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी सबसेल। पी सबसेल का कैसा होता है, डम्बल होता है। और डी सबसेल के लिए क्या होता है, डबल डम्बल होता है। और एस के लिए क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एस के लिए क्या होता है, स्फेरिकल। पी के लिए क्या होता है, डम्बल। डी के लिए डबल डम्बल। और एफ के लिए अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, डम्बल शेप कह रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी सबसेल। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्या है, the total number of orbital in a cell having principal quantum n is। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे कि याद कर लीजिए, ये होता है बी होगा ऑप्शन आपका n², ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऑर्बिटल की संख्या अगर सबसेल दिया हुआ है, सेल का नंबर मान लीजिए 1 दिया है, n बराबर 1, तो आपका ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो आपको पता है 1 में क्या होता है आपका, 1 का स्क्वायर बराबर कितना, 1 ही ना होगा। तो 1s ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल न बनाते हैं s के लिए। उसी तरह से इसको हटाइए, उसके बाद देखिए उसी तरीके से हम करें कि मान लीजिए n बराबर 2, ठीक है। तो n बराबर 2, तो n आपका ऑर्बिटल का संख्या कितना हो जाएगा, n², यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि टोटल कितना 4। तो आप देखिए 4 होगा ना, क्यों, क्योंकि जब आपका ऑर्बिट नंबर 2 हुआ, यानी इसमें क्या क्या आता है, 2s 2p आता है ना, 2s 2p। तो
एस के लिए 1 बना और पी के लिए 3 डब्बा बनता है ना, 3 ऑर्बिटल, तो टोटल ओवरऑल ऑर्बिटल का संख्या कितना हो गया, 3 और 1 4 आया ना, 4। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। तो इसको याद कर लीजिए कि अगर ऑर्बिट की संख्या दी हुई है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, उसके लिए क्या होता है, उस ऑर्बिट संख्या को स्क्वायर कर देते हैं, यानी n है तो n का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस। एजीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज़ को डिफाइन करता है, यानी स्मॉल एल, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो स्मॉल एल किसको डिफाइन करता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले पूरा पढ़ लीजिए, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, B स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, C एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और D मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद कर लीजिए आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। आगे क्वेश्चन आएगा एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, वो भी देखिएगा आप। तो मतलब देखिए जैसे जैसे आप 1 बाई 1 करते जाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये आंसर हुआ कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर आप ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम के लिए होता है, और इस पे ये क्या होता है, सबसेल के लिए होता है। जैसे देखिए n जो है वो किसके लिए हो गया, ऑर्बिट के लिए, याद कर लीजिए दिमाग में, n हो गया ऑर्बिट के लिए, l हो गया सबसेल के लिए, ऑर्बिट के बाद सबसेल की बारी आती है, और m हो गया ऑर्बिटल के लिए, m किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हो गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सी के लिए सही होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है मेरा, द स्पीसीज विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक अमंग द फॉलोइंग। देखिए नॉट पैरामैग्नेटिक का है, यानी कि डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक नहीं है इसमें से कौन सा स्पीसीज। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि बहुत बारी मैंने आपको पढ़ा रखा है, पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पैरामैग्नेटिक का पहचान क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, ठीक है, लिख लिया आपने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर सारा का सारा पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, डायमैग्नेटिक के लिए आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सारा का सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें से उस स्पीसीज को ढूंढ लीजिए, इलेक्ट्रॉन को देखिए कि किसका ऑर्बिटल पूरा पूरा भरा पड़ा है, तो वो आपका नॉट पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्लोरीन माइनस है, तो एक चीज़ आप देखिए, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, उसमें 1 ऐड हो गया तो 17 1 18 हो गया। तो आप 18 किसका जानते हैं, आर्गन का जानते हैं ना, और आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है, क्यों, क्योंकि उसका पूरा पूरा ऑर्बिटल फुलफिल भरा रहता है, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, इसलिए ना इनर्ट होता है। तो इसमें क्या हुआ, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट पैरामैग्नेटिक होगा, नॉट पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा हो जाएगा, Cl माइनस कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाकी यहाँ पे जो और ऑप्शंस हैं B, C और D, ध्यान से देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। बेरिलियम माइनस है यानी कि 4 था, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। नियन प्लस का मतलब है कि नियन का 10 होता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो 9 हो गया, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9 होते ही। और ये जो आपका है आर्सेनिक, इसका 33 होता है, तो 33 में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए 32 हो जाएगा। तो आपको दिखेगा कि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ए, क्लोरीन माइनस। क्लियर, आते हैं आगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। एमसीक्यूज भी बनाते वक्त आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ताकि आप आगे कभी भविष्य में आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सकें, इसलिए इतना कॉन्सेप्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना आपको याद रखना है। आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसा स्पीसीज ढूंढ लीजिए जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे देखिए F माइनस और O2 माइनस, तो F माइनस हो गया यानी कि 9, F पहले ऑप्शन में क्या है, F माइनस, तो 9 + 1 10 हो गया। O2 माइनस का मतलब हो गया 8 + 2 तो 10 हो गया। तो इन दोनों का तो दिख रहा है कि 2 सेम इलेक्ट्रॉन है। बाकी को देखिए F माइनस यानी कि 9 हो गया, और ये 8 का 8 रह गया, F माइनस और O प्लस, F माइनस तो फिर 9 हो गया, सॉरी 10 हो गया, और O प्लस का मतलब हो गया 8 में से 1 बाहर चला गया तो 7 हो गया। तो आपको दिख रहा है
फिर यहाँ पे क्या है F माइनस डी में, तो ये तो फिर से 10 हो गया, लेकिन O2 प्लस है, यानी 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो 6 हो गया। तो ये सारा का सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो एकमात्र आइसो इलेक्ट्रॉनिक था कौन? F माइनस O2 माइनस, F माइनस O2 माइनस। बस मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना है, बस चेक कर लिया फटाक से किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बस वही आंसर है। बाकी तो दिख रहा है आपको कि ये सारा का आपको बता दिया कि किस तरह से इसको चेक किया। चेक कर लेते हैं, तो नहीं आ रहा है तो नहीं है मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टू करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टू करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला आप याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक बताया था ऊपर आपको, जिसमें ये बोला कि आपको जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी का बात करें तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, n प्लस एल देखना है। n प्लस एल, जहाँ n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ मैंने आपको स्टिकी नोट में डाल दिया है कि L बराबर 0 होता है फॉर S सबसेल, L बराबर 1 होता है फॉर P सबसेल, L बराबर 2 फॉर D सबसेल, L बराबर 3 फॉर F सबसेल और L बराबर 4 फॉर G सबसेल, ठीक है। तो चलिए ये आपको पता चल गया। अब इसमें क्या करना है कि जिसका n प्लस एल ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका n प्लस एल ग्रेटर होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब आपको सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कीजिए, देखिए 5p, तो 5p का मतलब हो गया 5 प्लस 1 यानी कि 6। 4f का मतलब हो गया 4 प्लस 3 यानी कि 7। फिर आपका 6s, तो 6 प्लस 0 यानी कि 6। 5d का मतलब हो गया 5 प्लस 2 यानी कि 7, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन देख लीजिए 5p, तो 5p तो ठीक है सेम है। 5p का कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 5p का 6, और 6s के लिए फिर से 6 हो जाएगा। 4f के लिए फिर से क्या हो जाएगा 4, और f के लिए 3, तो 4 3 7, और 5d के लिए फिर से 7, तो 6 6 7 7। तो ये चीज़ हो गया आपका। उसके साथ ही साथ फिर नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट सी ऑप्शन आपका क्या कहता है 4f 5p 5d 6s। तो 4f का मतलब कितना हो गया हमारा, 4f का कितना हो गया हमारा 4 प्लस 3, तो ये 7 हो गया। उसके बाद 5p यानी 5 1 6 हो गया। फिर हमारा 5d यानी 5 2 7 हो गया, और 6s का मतलब 6 हो गया। तो अब इसमें देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखना है, तो जिसका n प्लस एल आपको ऊपर जो बताया था दिखाती हूँ आपको जाके ऊपर, कि जिसमें n प्लस एल जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ n प्लस एल दोनों का इक्वल हो जाए, मतलब जब चेक करें जैसे यहाँ 7 है यहाँ भी 7 हो गया, यहाँ 6 है तो ये भी 6 है, तो जब दोनों का n प्लस एल करने पर इक्वल हो जाए तो वैसे केस में जिसका n का नंबर बड़ा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका n का नंबर ग्रेटर होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। कैसे वो आपको दिखाती हूँ। आप आइए, अभी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे एक नोट था लगा हुआ, जो मैंने आपको कहा था कि ऊपर आपको इसका नीड होगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, व्हेन टू सबसेल हैव n प्लस एल सेम n प्लस एल देन सबसेल विथ लीस्ट वैल्यू ऑफ n हैज़ मिनिमम एनर्जी। तो जैसे कम, जिसका n कम होगा उसका मिनिमम एनर्जी होगा, तो जिसका n ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा ना। यही बात, ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया कैसे होता है ना। अब आप हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन बी, आपका जो ऑप्शन बी है उसमें क्या क्या आया था 6, ये जो आपका आया था 6 6 7 7 आया था ना। तो आप ध्यान दीजिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे 5d, तो 5d और 4f सेम आ रहा है, लेकिन 5 बड़ा है 4 से, तो 5d का एनर्जी ज़्यादा हो गया 4f से, ठीक है क्लियर। फिर देखिए 6s और 5p दोनों का 6 6 आ रहा है, लेकिन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, जिसका n बड़ा है। अभी जस्ट लिखवाया है ऊपर आपको, n बड़ा है तो 6s का n बड़ा है, इसीलिए 6 का एनर्जी ज़्यादा होगा देन p, ठीक है 5p। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा बी, ठीक है। बात आ रही है आपके समझ में। बस करना क्या था, पहले तो n प्लस एल कर लिया, n प्लस एल देखा कि सेम आ रहा है, तो उसके बाद क्या करना है n को देखिए,
एन जिसका बड़ा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, एन जिसका कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो एन के हिसाब से देखा यहाँ पे, ये दोनों सेम था तो इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, जिसका एन बड़ा होगा। तो एन बड़ा 5, तो इधर हो गया 5d सबसे बड़ा हो गया, 4f उससे छोटा। फिर 6s और 5p में भी कंपेयर किया तो 6s में 6 बड़ा है, इसलिए 6 बड़ा हो गया, 5p छोटा हो गया। क्लियर, आपको आगे समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क के इसको सीखिए। मैंने जैसे सिखाया एक बार अपने से इसको रिपीट कीजिए, देखिए बना के। ये जो नोट लिखा है इसको लिख लीजिए, ऊपर जो दिखाया है आपको अभी थोड़ी देर पहले उसको एक जगह कलेक्ट कीजिए और इसको बनाइए। चारों ऑप्शन जैसे मैंने डील किया वैसे अपनी कॉपी पे करके देख लें, आप लोग को जीवन भर के लिए याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहता है, क्वांटम नंबर्स n बराबर 2 l बराबर 1 रिप्रेजेंट्स। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए n बराबर 2 तो 2 हो गया, और l बराबर 1 किसके लिए होता है, p सब सेल के लिए, तो p हो गया 2p। तो कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्वांटम नंबर, 2p को। इसी तरीके से आपको क्वांटम नंबर दिया रहेगा और पूछेगा कि कौन से ऑर्बिटल को शो कर रहा है, या ये पूछ देगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वो भी आप बता सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2p में कितना हो सकता है, 6 हो सकता है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आगे भी ऐसे MCQs आपको मिलेंगे, तो बस कर रहिए साथ में बने हुए आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखा है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन द नैनोमीटर्स, ठीक है, ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। तो बस इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको जो फॉर्मूला आता है लैम्डा बराबर c बाई फ्रीक्वेंसी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट बटे फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट दे ही रखा है, ये आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है, और नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ को बोलते हैं नैनोमीटर, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट कीजिए, c और v का रखिए, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रख के उसको सॉल्व कीजिएगा, तो अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा, और c नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 × 10⁻1, है ना। तो आपको 3.75 आएगा आंसर, 3.75, तो जो अप्रॉक्सीमेटली आप 4 बोल सकते हैं। तो 4 × 10⁻1 नैनोमीटर के टर्म में आपका वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे इसको बना लीजिए, कोई मेहनत नहीं है, कैलकुलेट कीजिए, बहुत बारी कैलकुलेशन सिखाया है आपको। c और c को डिवाइड कीजिए फ्रीक्वेंसी से, बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+। तो Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले Cu का कितना होता है 29, Cu2+ का मतलब हो गया, 2+ का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, 27 हो गया इलेक्ट्रॉन, उसी को बांटना है आपको। तो इसका आर्गन 18 और ये 9, 18 और 18 और 9 ऐड करें तो 27 होगा ना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये पता है Cu2+ बनने में 4s इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, फिर डी से भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये कॉपर के ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। सी नंबर कौन सा है, ग्राउंड स्टेट। जब आप देखेंगे ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था, यानी 29 जब उसका एटॉमिक नंबर था, तब ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, ठीक है। जबकि 2+ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो s से 1 चला गया और d से भी 1 चला गया, तो आर्गन 3d9 बचा। तो ये बहुत मतलब फैमिलियर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं कहीं गलत कर जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑप्शन बहुत ऐसा रहता है जो आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए ही रहता है, तो ध्यान से इसको करना होता है। पहले 4s का इलेक्ट्रॉन गया, फिर d से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारा क्या कहता है, जी सबसेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। तो देखिए यहाँ पे जो अभी जस्ट आपको बताया ऊपर में कि L बराबर 3 तक तो समझते हैं आपकी, देखिए n बराबर 5, m बराबर 3, l बराबर 4, l बराबर 5। तो l बराबर आपका 3 किस में होता है, f के लिए होता है, और l बराबर 4 किसके लिए होता है, g सब सेल के लिए। इस पर मतलब अभी रिसर्च जारी है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब रिसर्चर लग चुके हैं इसके पीछे, तो जल्दी ही निकट भविष्य में आपके पास ये सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। तो l बराबर हुआ 4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। तो देखिए जैसे ही आपका ये एक चीज़ क्या कीजिएगा, ये ट्रिक है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का बात करें तो आप समझ जाना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का बात हो गया,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिट की बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसेल की बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल की बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर? बस यही ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सो देख लीजिए। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नॉट एप्लीकेबल टू एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 4 सेट दिया गया है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सेट है जो एप्लीकेबल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 4 सेट आपको पहले ही बताया गया कि 4 सेट होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सेट सही नहीं है? तो देखिए ए पे हम लोग विचार करते हैं, तो ए का 1 पहले है, यानी n बराबर 1 हो गया, l बराबर भी 1 हो गया। अब देखिए m बराबर 1 जैसे सीक्वेंस में ही होता है और s बराबर +½ दे रखा है। तो आप ध्यान दीजिए, n बराबर 1 तो 1 हो गया, l बराबर 1 किसके लिए होता है? आपका p के लिए होता है ना। तो 1p होता है क्या? कभी भी 1p होता है? 1s होता है, 1p नहीं होता है। तो द सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट एप्लीकेबल टू एन इलेक्ट्रॉन, कौन सा आंसर हो जाएगा? शुरुआत वाला ही मिल गया हम लोग को, तो आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, ए नंबर ही हमारा सही होगा। 1p नहीं होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देख लिया, 1p हो गया तो नहीं हुआ, काम खत्म हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया। समझ गए कैसे बनाना है? n और l का पकड़ होना चाहिए आपको, और मैक्सिमम कोशिश की है मैंने। n तो आसानी से पकड़ा जाता है, ऑर्बिट नंबर है, और l पकड़ने का जो 2 मेन चीज़ है वो आपको बता दिया है, उसको जरूर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। In a state of degenerate orbitals, the electrons distribute themselves to retain similar spins as far as possible. The statement is attributed to, यानी कि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि डिजेनरेट ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिमिलर स्पिन्स एज फार एज पॉसिबल। द स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूट, मतलब जैसे कहता है कि सिमिलर स्पिन, एक ही ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन में नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका ये आपका किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? आपका हुन्स रूल का है। हुन्स ही कहते हैं कि पहले सिंगली फील्ड होगा, एक ही स्पिन में सिंगली फील्ड होगा ऑर्बिटल, और तब उसके अपोजिट स्पिन में पेयरिंग स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए p ऑर्बिटल बनाया हमने 3, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले एक ही स्पिन में जाता है, सिमिलर स्पिन में जाता है, उसके बाद इसमें पेयरिंग स्टार्ट होगा इन डिफरेंट स्पिन, यानी समझ गए आप। तो इस तरीके से, तो ये किसका रूल हुआ? हुन्स रूल हुआ। क्लियर? हुन्स का ये रूल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबसेल फॉर एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 26 इज। ठीक है, तो 26 अगर एटॉमिक नंबर है तो D सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 26 किसका होता है? आयरन का होता है ना, Fe26 होता है। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपका क्या हो जाता है? आपका देखिए आर्गन 18 हो गया, 4s2 भर जाता है, और 3d6 ऐसे होता है। तो इसमें D सबसेल में कितना, 3D में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हो गया आंसर। मेहनत नहीं है, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया, लिख दिया, देख के आपने आंसर बता दिया। ओके, क्लियर? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, ऑप्शन देखिए इसका क्या कह रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, सी कहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन, पैरेलल मतलब सेम स्पिन, डी कहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। तो क्या क्वेश्चन क्या है? ऑफ पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, तो एक पी ऑर्बिटल कैसे इलेक्ट्रॉन को रखेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन को रखता है एक पी ऑर्बिटल। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर आपने हटा के पढ़ा, यानी पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चूंकि लिखा हुआ है पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, एक पी ऑर्बिटल की बात करेगा, तो एक पी ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। पैरेलल स्पिन में तो कतई नहीं हो सकता, ये तो कभी भी सही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है रदरफोर्ड, RU होगा, RA लिखा गया है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, एकदम याद कर लीजिए। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ही हुआ है न्यूक्लियस के ऊपर, रदरफोर्ड जन्मदाता है न्यूक्लियस के, इसलिए पटाख से याद कर लीजिए कि रदरफोर्ड अगर आ रहे हैं तो न्यूक्लियस ही इसका आंसर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ बताना है आपको। तो इसमें इन सब को देखेंगे सीक्वेंस में। तो आपका जो बी है रेडियो वेव, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ किसका सबसे ज़्यादा होता है? बी पे रेडियो वेव है उसका सबसे ज़्यादा आपका होता है। उसके बाद इंफ्रारेड यानी डी वाले का ज़्यादा होगा। उसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से आपका अल्ट्रा वायलेट रे आएगा यानी ए आएगा। उसके बाद सी एक्सरे यानी सबसे कम वेवलेंथ इसका होता है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसी का होगा, यानी एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम है। तो यानी आपको पता है कि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि लेमडा ज़्यादा वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम होगा। इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अगर वेवलेंथ पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर किया। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी पूछता कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का आंसर कर देते हैं हम लोग, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ हो रहा है किसका? रेडियो वेव का। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसका हो जाएगा? रेडियो वेव का ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को थोड़ा सा जूम करती हूँ, उसको देखिए आप क्वेश्चन को। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन में मैंने कहा था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल एल पे। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला एक आप देख लें और उसके बाद देखिए इसका ऑप्शन आप ही पहले देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए नंबर पे जो दिया है बी, सी और डी ऑप्शन आपने देख लिया। अब इसका थ्योरी देखिए, यह लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे आप। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है? h/2π√L प्लस। तो यहाँ पे आपका देखिए ये फॉर्मूला हो गया आपका, जहाँ L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर L S के लिए क्या होता है? 0 होता है। S के लिए क्या होता है? 0। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 0 0 + 1, तो ओवरऑल कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? देखिए आप अपना ऑप्शन आप देखें, आप थोड़ा सा छोटा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो जो आपको दिखाया है नोट में उसको लिख लीजिए कॉपी पे। ये हो गया आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम आयन कैन बी डिफाइंड बाई। तो क्या होता है? ऑब्बो प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखिए ये जो सारा आप देख रहे हैं ना, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इफेक्ट डालता है। ऑब्बो प्रिंसिपल तो डालता ही डालता है, इसके बिना तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। हुन्स रूल भी डालता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी डालता है, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क के ध्यान दिमाग में रखिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट। देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किया है मैंने। यहाँ आप देखें कि वो क्वेश्चन जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बनाया था वो क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। तो वो क्या होता है आपका? देखिए आप देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, आप इसको लिख लेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH/2π, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आपको क्या करना है? 5th ऑर्बिट की बात करना है। तो 5th ऑर्बिट के लिए 5h/2π, 2π हो गया। अब इसी को मान लीजिए अभी ये है ऑप्शन में, तो ये टिक लगा देंगे। अगर मान लीजिए डिसमिल करके दिया होगा तो वो देख लेते हैं पहले ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग। तो ये बस आपको याद रखना है कि ये होता है। ठीक है, ये बोर्ड्स के पोस्टुलेट्स के अंदर ही आता है ये चीज़। तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए उससे मैच करता हुआ ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। 5/2 h/λ दे रखा है। तो देखिए तो इसमें आपका 5 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4.5। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी, 2.5। यहाँ पे NH/2π होता है, इसको पाई बना दीजिए, लेमडा है पाई बनाइए इसे। ठीक है, ओके, ये हो गया हम लोगों का अपना ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली का कौन सा इसमें रिलेशन है, तो उस पर टिक लगा देना है आपको फटाक से सिर्फ, है ना। तो हमारा
तो यहाँ पे हमारा कौन सा रिलेशन होगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी, यही होता है डी ब्रॉगली का रिलेशन, लैम्डा बराबर एच बाई एम भी। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू दी, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्यों छोड़ देते, सारा पढ़ लिया तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किससे रिलेट करता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, सी नंबर है ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, और डी है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ द ऑर्बिटल से बात करता है, साइज की बात आ गया, साइज ऑफ द ऑर्बिटल नहीं होगा, साइज ऑफ द ऑर्बिट कर लीजिएगा इसे, साइज ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट की बात हो जाए तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो ये हो गया हमारा 25 MCQs। ऐसे ही MCQs आपको हमेशा मिलते रहेंगे, करना कुछ नहीं है आपको, बस सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को विथ बेल आइकन, जैसे ही वीडियोज़ आपके पास मैं अपलोड करूँगी आपको मिलेगा और आप उसे देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर लीजिएगा बच्चों, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों।